नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, देशभक्त तिरंगा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है खाली लिफाफा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। उन दिनों जब घर घर टेलीफोन की सुविधाएं नहीं होती थी तो दूर दराज से लोग हालचाल मालूम करने के लिए तार या चिट्ठी का प्रयोग करते थे। लेकिन आज फोन है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, ईमेल है, फैक्स है, चाहे जैसे संदेश भेजिए। लेकिन कुछ लोग अभी भी चिट्ठियां लिफाफों में रखकर भेजते हैं। चिट्ठी चिट्ठी का लिफाफा देखकर उन्हें आज भी प्रसन्नता होती थी। गुलाबी रंग का लिफाफा, मगर लिफाफा खाली देखकर उन्हें आश्चर्य नहीं होता था। तब उस खाली लिफाफे को लेकर वो उस अंधेरे कमरे में समा जाता था। फिर बहुत जल्दी वो उस डार्क रूम से बाहर निकलता था, क्योंकि अब उसे वर्दी पहनकर बैच लगाकर तैयार होना था काम पर जाने के लिए। उस दिन रामनारायण का ऑटो रिक्शा सवारियां नहीं उठाता था। फुक्कन, सारे ऑटो तैयार है ना? बिल्कुल तैयार है, तुम्हारा फोन आते ही तैयार कर दिए थे। तुम सब अपने अपने ऑटो मेरे पीछे ले आओ। ऑटो रिक्शाओं की ये रेल कहाँ चलती थी? ट्रैफिक पुलिस ने इस ऑटो ट्रेन को सबसे पहले ले जाने दिया। अपना माल उतार कर जल्दी से पेमेंट करो गुलाबचंद। अरे ओ भीड़ू, पेमेंट ले आ। ये लो राम नारायण। और तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है भीरू, माल उतार। प्रत्येक ऑटो में भरी थी कच्ची शराब, जिसे अब मैं अंग्रेजी की बोतलों में भरकर बेचूंगा। अब तू इसे चाहे नाली में उड़ेल, मैं तो चला। रामनारायण के पास आने वाले खाली लिफाफों की कमी नहीं थी। ओह, इतने सारे लिफाफे! उन सभी लिफाफों को लेकर रामनारायण अपने डार्क रूम में प्रवेश कर गया। ठक। और कीमती लाल, ये लो अपने माल का पैकेट। ओह, इसका मतलब तुम्हें लिफाफा मिल गया। ये रहा तुम्हारा माल, यानी पेमेंट का पैकेट। रघु, माल आ गया, इसे अपने ग्राहक में बांट दो। वाह, ब्राउन शुगर! लिफाफों की संख्या के मुताबिक ही रामनारायण का काम भी बढ़ जाता था। धाय आ! फिर जल्द ही तुम्हारा काम हो गया भीमा। उस पुलिस वाले की मौत की खबर सुनते ही मैं समझ गया था कि तुम्हें लिफाफा मिल गया है। ये लो अपना माल। दिन रात सड़कों पर मंडराता था उसका ऑटो। इस बैग में सारे हथियार है जो तुमने मंगाए थे। ये खाली लिफाफे का कमाल है। ऑटो रिक्शा यूनियन का लीडर होने के नाते आज शनिवार को उसे एक विशेष काम होता था। उस दुबले पतले जिस्म के मालिक को देखकर वहां कतारबंद खड़े ऑटो चालक के चेहरों का रंग उड़ने लगा। रामनारायण आ गया, रामनारायण आ गया। वे जानते थे कि रामनारायण का ऑटो उनके सामने से गुजरेगा। वे जानते थे कि तब उनके हाथों को क्या करना है। गुड इवनिंग रामनारायण। गुड इवनिंग शंकर। कैसा है रे तू सलीम? तुम्हारी दुआ और अल्लाह की मेहरबानी है रामनारायण। ओह, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। जाने दो रामनारायण, नया नया आया है, सब सीख जाएगा। अमीर चंद, क्यों मुसीबत मोल लेता है? जल्दी से 10-10 के 3 नोट उस बक्से में डाल दे। काहे के 3 नोट सज्जन चाचा? रामनारायण पिछले 5 सालों से एक बहुत बड़ा मंदिर बनवा रहा है, जिसके लिए उसे लाखों रुपए के चंदे की जरूरत है। हम सब अपनी कमाई का 30% उसके बक्से में हर हफ्ते डालते हैं। तू भी डाल दे। लेकिन मुझे अपने बेटे का स्कूल में एडमिशन करवाना है, अपनी बहन की शादी करनी है, बहुत सारे रुपए की जरूरत है। नहीं, मैं नहीं रुपए दूंगा। रामनारायण को चंदे के लिए रुपए देने से मना करता है। आ धाड़ आ! आज तक ऐसी कोशिश किसी ने भी नहीं की और आज के बाद कोई करेगा भी नहीं। फटर! आ! सज्जन चाचा, बचाओ!
किसके आगे चिल्ला रहा है तू पगले? हम लोगों के हाथ पांव को तो लकवा मार गया है। अरे, जिसके पास ताकत है वो कानून ही जब इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन जब कोई कुछ ना कर पाए तो उम्मीदें टूट नहीं जाती, उड़ी चली आती है वो ढाल। चक्कर 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 कट जाते हैं सभी बंधन। खटाक, हम लहरा उठता है तिरंगा, धप, जो कि आजादी का प्रतीक है। देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था के हाथ और पांव अभी सुन नहीं हुए हैं। जो सरेआम जुर्म दौड़ भी लगाए, भड़ाक, और जीत भी जाए, धाड़। तिरंगा, आज से तेरे बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि तूने राम नारायण के गिरेबान पर हाथ डाला है जहां मौत बसती है। ओह, आज उस तिरंगे को तेरा कफन बना दूंगा जो तू इंसानियत को हैवानियत के पंजों से आजाद कराने के लिए धारण करता है। ओह, इस चेन के बंधन ने तो मुझे बुरी तरह से जकड़ दिया है। धाड़। रामनारायण अपने ऑटो पर सवार हो गया। अब मैं तुझे अपने ऑटो के नीचे कुचल डालूंगा। फटर। तिरंगा और रामनारायण के ऑटो के बीच चीन की दीवार बनकर आ गया अमीर चंद। ये मेरे लिए अपनी जान पर खेल गया तो इसकी मदद का ये अवसर मैं नहीं खोऊंगा। तिरंगा, उसे छोड़ना मत। शुक्रिया दोस्त। घबराओ नहीं, अब ये नहीं बचेगा, क्योंकि इसका ऑटो इतनी गति में है कि ये एकदम से सामने आ गए इस हर ठेले पर चढ़ने से नहीं बच पाएगा, और इसके पहिए के इस पर चढ़ने की देर है कि मैं इसे उल्टा करके कछुआ बना दूंगा। मगर ये उतना आसान साबित नहीं हुआ जितना तिरंगा ने सोचा था। ऑटो रिक्शा का खिलाड़ी था रामनारायण भी। फटर, बूम 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 बूम। ठीक इसी पर गूंज उठा पुलिस सायरन। रामनारायण ने ऑटो वापस तिरंगा की तरफ ना बढ़ाया। इसे इस फिल्म का ट्रेलर समझना तिरंगा, फिल्म को मैं क्लाइमेक्स तक जरूर ले जाऊंगा। उफ, हमारी जीत उस सकरी गली में नहीं जा सकती। जबकि इधर सभी ऑटो चालक रोष में भरे थे। तिरंगा, आज तो तुमने अमीर चंद को रामनारायण से बचा लिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। हर बार तुम समय पर नहीं पहुंच पाओगे। अमीर चंद को वो छोड़ेगा नहीं। जुर्म तभी पनपता है क्योंकि तुम लोग उसे पनपने के लिए सांसें देते हो। तुम लोग किसी मदद के आने तक भीगी बिल्ली बने खड़े रहते हो। जरा देखो अपनी ओर, तुम 50 मिलकर भी एक गुंडे का मुकाबला क्यों नहीं कर पाते? अगर तुम ऐसा करते तो क्या गुंडागर्दी करने की उसकी हिम्मत पड़ती? उसकी हिम्मत हमने नहीं, पुलिस ने बढ़ाई है। दिन ब दिन लचर होती कानून व्यवस्था ने बढ़ाई है तिरंगा, वरना आज दिल्ली के हर ऑटो चालक से मंदिर निर्माण के बहाने हफ्ता वसूल करने के बाद भी समाज का वो नासूर इस प्रकार खुला ना घूम रहा होता। उसके हिस्से के 30 रुपए निकालने के लिए हमें अपने मीटरों में हेराफेरी नहीं करनी पड़ती, ना चाहते हुए भी गुनाह करना पड़ता है। रामनारायण को मामूली गुंडा मत समझना तिरंगा, वो एक खतरनाक शूटर भी है जिसका काम सुपारी लेकर किसी की भी हत्या कर देना भी है। इसके अलावा अपने ऑटो गैंग के माध्यम से तोड़फोड़, उठाईगिरी, सवारियों से लूटपाट, कच्ची शराब इधर से उधर करना, ये सब भी उसके धंधे हैं। कानून कमजोर नहीं है तिरंगा, लेकिन हमें उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं मिलती, गवाह नहीं मिलते। इस बार रिपोर्ट भी मिलेगी और गवाह भी मिलेगा। मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा और गवाह भी दूंगा। इंस्पेक्टर अमीर चंद की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम पर है। तुम उसकी फिक्र मत करो तिरंगा। गुड। सचमुच अगले दिन समाचार पत्र पढ़ने के बाद तिरंगा को उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं रह गई थी। ओह नो, क्या वाकई हमारी पुलिस इतनी नकारा हो गई है कि जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज को कवच भी ना दे पाए? रामनारायण के खिलाफ इस बार रिपोर्ट मैं लिखवाऊंगा। मैं दूंगा उसके जुर्मों की गवाही, लेकिन उसके लिए मुझे रामनारायण को जुर्म करते हुए रंगे हाथों पकड़ना होगा। उसे रंगे हाथों पकड़ने से पहले तो मुझे उस तक पहुंचना होगा, जो थोड़ा मुश्किल तो जरूर है मगर असंभव नहीं।
क्योंकि मैं उस तक उसके उन आदमियों के जरिए भी पहुंच सकता हूं जो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डों इत्यादि से सवारियों को ऑटो में ले जाते हैं और उन्हें किसी किसी सुनसान जगहों पर लूटने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक नजारा इस वक्त ठीक मेरी आंखों के सामने मौजूद है। धाड़! ऐसे लोग अकेले नहीं चलते। फटर! पर तिरंगा को भला उनका क्या खौफ। हवा में लहराया तिरंगा का जिस्म तीर की तरह ऑटो की ओर बढ़ा और छनाक! आ! इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और जहां इसकी जरूरत हो वहां पे शेयर जरूर से कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।